कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा चरित्र पावन चरित्र है और भगवान के भक्तों की कथा है। कैसे भगवान दीनहीन दुखी के ऊपर भगवान ने कृपा करी है। तब सुना बैठे सुखदेव जी निमग्न होकर के हृदय गंभीर हृदय से भर गया। सुदामा चरित्र गाने के पहले 2-3 चीजों पर मैं पर्दा हटाना चाहता हूं। सुदामा चरित्र में आजकल लोग झांकी बनवाते ना, झांकियां, स्वरूप की पूजा हमारे यहाँ पर है, भगवान बनाए जाते हैं, उनका पूजन होता है, स्वरूप पूजन होता है। लेकिन आजकल लोग झांकियां बनवा करके और ऐसे द्वारपाल बना करके कृष्ण आते हैं, सुदामा आते तो धक्का दिया जाता है। ऐसे धक्का दिया जाता, 2-4 जगह महाराज लोखड़े खिर करके गिरते हैं। आप जरा बता सकते हैं क्या ऐसा भगवान के पार्षदों ने सुदामा जी के साथ किया है? भागवत में तो यहां तक लिखा है कि सुदामा जी सीधा दरवाजे से प्रवेश किए हैं और अंतःपुर तक गए जहां भगवान शयन करते हैं। कहीं पर भी द्वारपालों ने नहीं रोका है। और गाते क्या है? देखो देखो ये गरीबी का हाल है। सुदामा जी गरीब हो सकते हैं लेकिन गलीच थोड़ी ना है कैसे? श्लोक समझिए। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्। आसीत माने था, सखा माने मित्र, कश्चित् माने कोई एक मित्र था, नाम नहीं लिया। अच्छा, 2 लोगों का भागवत में नाम नहीं आया, परीक्षित जी। 2 लोगों का कौन कौन? एक है सुदामा और दूसरी है राधा रानी। राधा रानी का भी नाम नहीं आया, लेकिन सुखदेव जी की गुरु हैं राधा, और ऐसा कहते हैं कि कभी भी अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, मानो इसलिए भी नहीं लिया। और या ये कह दो, जब जब सुखदेव जी राधा रानी का नाम लेते थे तो खडमास के लिए इनकी समाधि लग जाती थी, मानो इसलिए भी नहीं। दूसरा कारण ये भी समझो, भगवान सुखदेव जी ने नाम तो लिया है लेकिन ऐसे तिजोरी के शब्दों में छुपा करके रखा है कि कोई बिरला ही जान पाया है कि ये राधा रानी का नाम है। बोलो राधे राधे। अच्छा, जैसे आप घर बनवाइए, घर बहुत अच्छा बन जाए, आप पड़ोसी को दिखाने के लिए ले जाएं। पड़ोसी से कहो भैया ये बेडरूम है, ये रसोई है, ये हमने जीना इधर से दिया है, ये बैठक का रूम है। सब कुछ दिखाते हो कि नहीं? लेकिन किसी ने ये दिखाया कि बेडरूम में जाओगे तो बेडरूम में ही भैया मैंने एक अलमारी बनवाई है, और अलमारी में हम इतना पैसा रखते हैं, और अलमारी की लॉक लगा करके चाबी बेड के तकिए के नीचे रखते हैं। किसी ने बताया था? क्यों नहीं बताते हो? सब कुछ बताते हो, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि ये तिजोरी की चाबी है और तिजोरी की चाबी अमुक जगह इस जगह रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो अमूल्य धन है, इसलिए नहीं बताते हैं। ऐसे ही सुखदेव जी ने शब्दों की तिजोरी में राधा जी के और सुदामा जी के नाम को छुपा करके रखा है। बोलो राधे राधे। है कैसे सुदामा? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, जिसका धन ही कौन है? बोले ब्रह्म। संतों का धन कौन होता है? एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया, ये बताओ आपके पास में कौन सा धन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनो, राम का नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले न तहोत पुराना, बढ़े दिन दिन घटे कबहू नहीं,
आग लगे नहीं चोर ले जाना, औरन के घर द्रव्य भरे, तुलसी घर राम को नामो खजाना। कितने लोग बैठे हो, सच बताएं, ऐसा धन जीवन में कमाओ जो कोई बंटवारा नहीं कर सकता, भाई बंटवारा नहीं करा सकता, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अरे ये जो धन है ना, ये धन यहाँ के लिए हो सकता है, लेकिन ये धन वहां के लिए नहीं हो सकता। तुमने जीवन में खूब धन कमाया, लेकिन तुमने कभी भी परमात्मा का नाम नहीं लिया। जिससे पूछो तुम्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो ये यही कहता है, अरे परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया, भगवान ने कुछ नहीं दिया। जो लोग ये कहते हैं कि परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया, अरे जरा विचार करो क्या नहीं दिया। खाने के लिए अन्न दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिया, रहने के लिए घर दिया, इतना सुंदर परिवार दिया, इतना सुंदर शरीर दिया, सब कुछ तो दिया। उनसे जाकर के पूछो जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं, उनके खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। तब आपको अपनी औकात समझ में आएगी कि हम कैसे हैं। अरे हम कम से कम उनके से अच्छे हैं जो परमात्मा ने मुझे इतना सुंदर सब कुछ दिया। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, क्या नहीं दिया। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। हे नाथ तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जरा विचार करो मेरे परमात्मा ने मुझे क्या नहीं दिया है। संसार में अगर तुम्हारे पड़ोस में या तुम्हारे किसी ने आपको कोई चीज गिफ्ट कर दी, आपको किसी ने अंगूठी गिफ्ट कर दी, आपको किसी ने कान की नाक की नथ गिफ्ट कर दी, सच बताना आप मोहल्ले में आप अपने पड़ोसियों को सबको बताओगे कि अमुक भाभी ने मुझे नाक की नथ दी, अमुक भाई साहब ने मुझे अंगूठी दी। धन्यवाद करते हैं कि नहीं करते हैं? जरा विचार करो, उसने अंगूठी दे दी, नाक की नथ दे दी, तुमने सबको गाया, 1000 लोगों को बताया। जरा विचार करो, जिस परमात्मा ने मुझे इतनी सुंदर नाक दी है, इतने सुंदर हाथ दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, कभी तुमने उसको धन्यवाद दिया? अगर तुम्हें भाभी ने नथ दी है, समझना, अगर तुम्हें परमात्मा नाक नहीं देता तो नथनी कहां से पहनती? अंगूठी दी, तुमने धन्यवाद दिया, लेकिन उसने हाथ दिया इतने सुंदर सुडोल, जिसके हाथ नहीं उससे जाकर के पूछो। परमात्मा बहुत कृपालु है, वो सब कुछ देने वाला है। इसलिए संतोष होना चाहिए। विरक्त इंद्रियार्थेषु, सुदामा कैसे हैं? विरक्त हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं। ये कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, इतना संतोष है। जब व्यक्ति के भीतर संतोष हो जाएगा तो वही सुदामा बन सकता है। सुदामा जानते किसे कहते हैं? सुदामा का अर्थ होता है सुष्टुर दामना यश सा सुदामना, जो अपने इंद्रियों का जिसने दमन कर दे उसी व्यक्ति का नाम है सुदामा। सु माने सुंदर, दाम माने रस्सी, जिसने अपनी प्रेम की रज्जु परमात्मा से जोड़ दी है उसी का नाम है सुदामा। कबीरा सब जग निर्धना,
धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जाके राम नाम धन हो। संतोष नहीं है तो कुछ नहीं है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। सच है, सुदामा गरीब हो सकते हैं लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं हो सकते। दरिद्र किसे कहते हैं? जिसकी तृष्णाएं कभी समाप्त ना हो, जो कहता है लेकिन वो भी तब भी कहता हाय हाय परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया, वो दरिद्र है। सुदामा दरिद्र नहीं, गरीब है। और एक बात बताएं, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है। एक संत हमारे यहाँ हुए हैं, श्री राजेश्वरानंद जी सरस्वती, उद्भट विद्वान राम कथा के, अब तो नहीं है। उन्होंने लिखा है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। जो भक्त हो जाता है वो प्रायः बहुत रोता है। भगवान के विरह में हमेशा जहां बैठेगा, जिस स्थिति में बैठेगा, तो बस भगवान की याद में बस रोने लगता है। सुदामा जी के 4 बेटे हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है। देवी का नाम सुशीला है, जैसा नाम है वैसा ही गुण है, खाने के लिए अन्न नहीं है। एक बार सुशीला चरण दाब रही थी, चरण दाबते दाबते सुशीला के नेत्रों से अश्रु टपके और जैसे पाद तल में आकर के गिरे, बड़बड़ा करके सुदामा जी खड़े हो गए। सुदामा ने पूछा, देवी क्यों रो रही हो, क्या कारण है? सुशीला रोते हुए कहने लगी, प्रभु मेरे बच्चों ने 4 दिनों से अन्न का दाना नहीं खाया है। ये बात सच है। जिसके पास में आर्थिक व्यवस्था कमजोर है वो प्रभु से यही कहता है, प्रभु इससे अच्छा तुमने जन्म न दिया होता तो अच्छा है। सुशीला रो रही है। सुशीला को दरिद्र लिखा है, सुदामा जी को दरिद्र नहीं लिखा है। सुशीला रोते हुए कहने लगी, स्वामी अन्न का दाना नहीं है। बच्चे रोज कहते हैं, जब पड़ोसियों को दूध भात खाते हुए देखते हैं तो मन में विचार आता है, बच्चों के लिए मैं भी दूध भात खाऊं। स्वामी पता है चावल मांग करके लाती हूँ, चावलों से श्वेत भिगो देता हूँ, वो जो माल टाइप का सफेद निकलता है उसी में कहीं रोटी मीस के दे देता हूँ, बेटा यही दूध समझ ले। सुदामा बहुत गरीब हैं। सुशीला ने कहा, मैंने सुना है आपके बचपन के मित्र हैं, एक बार चले जाओ। ये जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शना। जीवन का एक ही परम लक्ष्य होना चाहिए कि हमने शरीर पाया है तो परमात्मा को पाने के लिए पाया है। और अगर तुमने परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाए, नाम जप नहीं कर पाए, तो बेटा ये शरीर ऐसे ही खत्म हो जाएगा, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। एक बार चले जाओ। जैसे ही ध्यान दिया, सुदामा कहने लगे, सुशीला जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि कहते हैं गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, प्रभु के कथा में, भगवान के यहाँ जब भी जाया जाता खाली हाथ नहीं जाता। जाऊं तो कैसे जाऊं? सुशीला बड़ी कुशाग्र बुद्धि की थी। सुशीला ने कहा, बस आप जाने की तैयारी करो, मैं अभी ना कुछ प्रबंध करूंगा। सुशीला गई। या चैत्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रथुक तंडुलान। 4 घरों से चावल मांग करके लाई। यहाँ पर एक चीज मैं बता दे रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। क्यों भाई? सुशीला अगर एक घर से चावल लाती तो क्या उसको 5 किलो चावल नहीं मिल सकता था? मिल सकता। क्या व्यवहार इतना गंदा था कि मिल नहीं सकता? मिल सकता था।
लेकिन जरा विचार करो, 4 घरों से चावल क्यों मांगे? प्रश्न यहाँ पर उठता है। मानो सुशीला बहुत बुद्धिमान है। सुशीला कहती है, अगर मैं एक घर के चावल मांग करके और स्वामी को बांध करके दूंगी, परमात्मा के पास में ये तंदुल चावल पहुंचेंगे, तो हो सकता है मेरी गरीबी पता चल पाए या ना चल पाए। लेकिन जब मैं 4 घरों के चावल बांध करके एक पोटली में भेजूंगी, तो मेरा गोविंद समझ जाएगा कि ये चावल मांगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा 4 घरों के चावल एक जैसे नहीं होते। किसी के पतले होंगे, किसी के मोटे होंगे, किसी की कनकी होगी, कुछ ना कुछ कमियां जरूर होंगी। इसलिए 4 घरों के चावल हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आज बांध करके दिया, इतना कृशकाय शरीर है, दुबले पतले हैं, एक धोती को उसी धोती को पहने हैं, उसी को एक धोती को डाले हैं गर्दन में, हाथ में लकुट लिए हैं और कह रहे हैं, प्रभु मैं आ रहा हूँ, मुझे सहारा देना। जैसे इतना कहा, आज सुदामा जी जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर। आज कहते हुए जा रहे हैं, प्रभु मैं आ रहा हूँ। हे नाथ मुझे सहारा देना। न भूख लगती है, सुदामा जी कहते हैं, जब प्रेमी से मिलना होता है तो हृदय में जलन होती है कि काश मैं अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाया। न भूख लगती है, न प्यास लगती है, जिंदगी अब निराश लगती है। कैसे मैं आऊं द्वारिका नगरी, जिंदगी अब निराश लगती है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। आज सुदामा जी जा रहे हैं, प्रभु मुझे सहारा दे। जैसे ही सुदामा जी आगे पहुंचे, भगवान समझ गए मेरा भक्त आ रहा है। भगवान ने केवट बन करके नाव लेकर के खड़े हो गए। भगवान ने आवाज लगाई, कोई है जो इस पार से उस पार जाना चाहता है। जैसे इतना कहा, उसी समय सुदामा जी कहने लगे, भैया मैं हूं, मैं उस पार चलूंगा। केवट बने भगवान ने कहा, ये बताओ, हम पार उसी को लगाते हैं जिसके पास में ये धन होता है। सुदामा जी ने जैसे सुना, सुदामा जितने गरीब हैं, उनके पास में एक भी पैसा नहीं है। सुदामा जी उसे
नौका से बाहर आ गए और कहने लगे भैया जहां पधार रहे हो वहीं पधारो, मेरे पास कुछ नहीं है। जब ये बात भगवान ने सुनी, भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए। भगवान रोने लगे कि मेरा भक्त कितना गरीब है, उसने कभी किसी से एक चीज वस्तु तक नहीं मांगी, उसके पास मेरे धाम तक आने के पास इतना पैसा भी नहीं है। और सच बताएं, जब भक्त विभल होता है ना तो परमात्मा उसको बुलाते हैं और उसकी मदद राहगीर भी कर देते हैं। अरे मैं क्या बताऊं, सदना कसाई कितना भगवान का बड़ा भक्त था। सदन कसाई नाम सुना होगा आप लोगों ने। सदन कसाई मांस को काट करके तोलता था, लेकिन वो बहुत रोता था। वो भगवान का भक्त था और मांस काट करके जब तोलता था वो रोता था कि प्रभु मुझे इस जंजाल में आपने कहां फंसा दिया। लेकिन जब वो रोता था तो उसके तराजू पर कहीं उसको एक काली काली बटिया मिल गई थी। उस बाट को वही तराजू पर रख करके वो तोलता था और वो और कोई नहीं थे, वो शालिग्राम भगवान थे। और वह जब रोता था सदन कसाई तो आंखों से अश्रु बहते थे और वह अश्रु जब उस भगवान पर गिरते थे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते थे। एक बार एक ब्राह्मण ने देखा कि सदन के कसाई के उसके तराजू पर भगवान रखे हुए हैं। कसाई रोते हुए कहने लगा, आज मेरा परम सौभाग्य है जो ब्राह्मण मेरे से कुछ मांग रहे हैं। मेरे लायक क्या है, मैं बताऊं मैं क्या दे सकता हूं। ब्राह्मण ने कहा, जो तुम्हारे उसमें तराजू में जो रखा है बांट, मुझे वही काली काली बटिया मुझे दे दो। अरे सदन कसाई प्रसन्न हो गया, अगर मेरा बांट तुम्हारे काम आ रहा है तो ये लो। और उसने तुरंत वह बांट दे दिया और दे करके ब्राह्मण लेकर के घर गया और कहा, राम 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 प्रभु, आप कहाँ इस सदन के पास में पहुंच गए? ये तो मांस तोलता है, बड़े ध्यान से सुनना। वो अपने ब्राह्मण घर पे गया, उसने नहलाया धुलाया और नहलाने धुलाने के बाद में उनको चंदन लगाया, उनको पुष्पमाला पहनाई और जैसे पहनाई भोग लगाया। प्रभु बड़ी कृपा करी, आप हमारे यहाँ आ गए। पता है उस ब्राह्मण को रात्रि में स्वप्न दिखाया, रात्रि में स्वप्न दिया ब्राह्मण को। ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता आपकी पूजा में कोई कमी नहीं है, आप पूजा बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताएं, आप में ज्ञान में कमी। आप ज्ञान बहुत अच्छे हैं, आप ज्ञानी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसा भक्त हमारा सदन है आप उतना भक्ति नहीं है। अरे जहां से आप लाए हैं ना वही हमें पहुंचा दो। जैसे ही सदन कसाई को ये पता चला, बड़े ध्यान से सुनना, जीवन की सत्य घटना सदन की है। सदन कसाई जैसा भक्त नहीं हुआ कोई संसार में। सदन कसाई ने सुना, पूरा घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी और मन में विचार किया, आज के बाद मैं ये जीवन जगन्नाथ के चरणों में चढ़ा दूंगा। और पता है सदना जब जा रहा था तो एक गांव में बीच में विश्राम करने के लिए बैठा और जैसे ही बीच गांव में विश्राम करने लगा तो उसी समय एक गृहस्थ का घर था। बड़े ध्यान सुनना, किसका घर था? गृहस्थ का। एक गृहस्थ के घर में हाथ जोड़े सदन कसाई ने और कहा, प्रभु ये बताओ आज रात्रि क्या मैं आपके घर में रुक सकता हूं? उस गृहस्थ ने चारपाई डाल दी, गद्दा बिछा दिया, आराम से वह सदना आराम से लेट गया। उस गृहस्थ में उसने भोजन भी पाया। बड़े ध्यान से सुनना, जब भोजन पा लिया, भोजन करने के बाद विश्राम कर रहा था, उस गृहस्थ की जो पत्नी थी उस पत्नी का भाव बदल गया सदना के प्रति।